the question says the mole fraction of a gas dissolved in a solvent given by Henry's law. If the Henry's law constant for a gas in water at 298 Kelvin is 5.55 into 10 to the power 7 torr and the partial pressure of the gas is 200 torr, then what is the amount of the gas dissolved in 1 kg of water? These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी गैस का जो मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होता है एक सॉल्वेंट में, वो हम हेनरीज लॉ के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें यहाँ पे गिवन है एक गैस के लिए जो कि वाटर में 298 केल्विन पे टेम्परेचर पे डिसॉल्व है, और ये जो कांस्टेंट हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है ये है 5.55 इंटू 10 टू द पावर 7 टॉर. इसके अलावा हमें गैस का पार्शियल प्रेशर गिवन है दैट इज 200 टॉर. हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गैस का कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा 1 किलोग्राम वाटर में, और ये ऑप्शंस गिवन है. तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं सबसे पहले हम उन्हें मेंशन कर लेते हैं. गिवन है हमें यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट गैस के लिए जो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं KH से, ये गिवन है 5.55 इंटू 10 टू द पावर 7 टॉर. इसके अलावा हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर गिवन है गैस का, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं PG से. गैस के लिए यहाँ पे ये गिवन है 200 टॉर. इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है मास वाटर का, मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट. इसका मास हमें यहाँ पे गिवन है 1 किलोग्राम. अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम. यहाँ पे अब हम सिंपली हेनरीज लॉ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ फॉर्मूला ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय xg. तो यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है गैस का और हेनरीज लॉ कांस्टेंट की भी वैल्यू गिवन है. तो हम यहाँ से गैस का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये जो xg है ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट. तो इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे. पार्शियल प्रेशर हमें गैस का गिवन है 200 टॉर अपॉन हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है 5.55 इंटू 10 टू द पावर 7 टॉर. तो ये टॉर से टॉर ये कैंसिल हो जाएगा. ये जो मोल फ्रैक्शन होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती. तो यहाँ पे जो गैस का मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 200 अपॉन 5.55. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36.03, और ये 10 टू द पावर 7 यहाँ पे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 3.6. मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ. सो दिस इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6. तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. अब मोल फ्रैक्शन जो होता है इसका अगर हम फॉर्मूला मेंशन करें तो ये होता है, अगर हम गैस के लिए बात कर रहे हैं, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट है उसके मोल्स प्लस ये जो गैस के मोल्स हैं वो. तो यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन पता है. वाटर के मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें वाटर का यहाँ पे मास गिवन है. वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल. तो इसको हम मेंशन कर देते हैं. मोलर मास ऑफ वाटर ये होता है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल. अब वाटर का जो हमें मास गिवन है वो है 1 kg. इसको हमने जब ग्राम में कन्वर्ट किया था तो ये आया था 1000 ग्राम. तो यहाँ से हम मोल्स निकाल सकते हैं वाटर के, मोल्स ऑफ वाटर. तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. तो मास हमें यहाँ पे इसका गिवन है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हो गया 18 ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा. तो जो वाटर के मोल्स आएंगे वो आएंगे 55.56 मोल्स. तो ये हो गए मोल्स ऑफ वाटर. अब ये जो हमारे गैस के मोल्स हैं इनको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये जो मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. मोल फ्रैक्शन हमने निकाला 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6, जो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला गैस का. दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से Ng अपॉन वाटर के मोल्स
55.56 प्लस गैस के मोल्स जो कि हमें कैलकुलेट करने हैं। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू इतनी कम है, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 में है, तो दैट मीन्स ये जो मोल फ्रैक्शन है गैस का ये इतना कम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो गैस के मोल्स हैं काफ़ी कम है। तो गैस के मोल्स अगर काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू वाटर, तो ये वाटर के मोल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो ये जो नीचे यहाँ पे Ng है इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो 55.56 है जो वाटर के मोल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दीज द मोल्स ऑफ गैस। तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जो कि मोल फ्रैक्शन है गैस का, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस। हम इसको दोबारा रिप्रेजेंट कर देते हैं Ng अपॉन 55.56। तो यहाँ से ये जो मोल्स ऑफ गैस हैं इसको हम लिख देते हैं क्लियरली, मोल्स ऑफ गैस ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं Ng, दिस विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 55.56 मोल्स हैं ये, क्योंकि ये वाटर के मोल्स थे। यहाँ पे हमने यूनिट नहीं मेंशन की थी क्योंकि हम यहाँ पे प्लस में भी लेकर के चल रहे थे। तो ये वाटर के मोल्स हैं, तो ये यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Ng या मोल्स ऑफ गैस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय Ng, दिस विल बी इक्वल टू 200.016 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स, या फिर आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। तो ये हमारे आ गए मोल्स ऑफ गैस जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय Ng। अब यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस गिवन हैं, अगर हम उन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है A, ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ, आई विल जस्ट राइट दिस एट द एंड दैट, मैं नीचे इसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। I hope you understood the explanation. Thank you.